Hello students, so we are here again with one more new diagram, that is basal cell carcinoma. So first thing to know is it is malignant epithelial tumors. So we'll make our diagram, take your HNE pencil, shade your circles to make beautiful diagram, and then फटाफट हम अपने epithelial layer को बना लेंगे, the redder ridges, and our focus is connective tissue because we are drawing basal cell carcinoma where you can see islands of epithelium in the connective tissue. So this is the way how you can draw your islands or nest of epithelial cells in the connective tissue. So exactly ऐसी shape आपको बनाना है. Okay, then एपिथीलियम नॉर्मल एपिथीलियम रहेगा जैसे आप नॉर्मली अपने फर्स्ट डे में बनाते हो. एपिथीलियम में बहुत कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे. सो व्हाट वी विल ड्रॉ, वेरी फर्स्ट लेयर इज़ योर बेसल सेल्स जो कि क्यूबॉइडल इन शेप होता है. बट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज हाउ यू विल ड्रॉ क्यूबॉइडल सेल्स, इट इज़ लाइक दिस, क्यूब शेप का बनेगा. सो दिस इज़ द वे हाउ यू विल मेक योर क्यूबॉइडल सेल्स. उसके ऊपर रहेगा हमारा स्ट्रैटम स्पाइनोजम विच इज़ पॉलीगोनल इन शेप, 5 साइड्स दिखने चाहिए, no round shape cells, neither square, and then this spinous only gets flattened and converts into stratum granulosum. So इस तरीके से हम granulosum flattened दिखाएंगे. Then again basal cells में you will make your nucleus which is in basement membrane से हल्का सा ऊपर रहेगा और oval shape में रहेगा. Spinosum में completely center पे रहेगा nucleus round shape का, and then in the granulosum, since granulosum is your flattened cell, so हमारा nucleus भी थोड़ा सा flattened होगा और ऑलमोस्ट ओवल शेप लेगा. बट हर सेल्स में आपको एक की रूल याद रखना है, दैट इज़ डोंट मिस योर 1:4 एंड और 1:6 रेशियो. उससे ज़्यादा हमें N:C का रेशियो नहीं एक्सीड करना, नीदर डिक्रीज करना है. सो वी हैव मेड ऑल आर सेल लेयर. सो हमारे ग्रैनुलोजम के ऊपर क्या होता है, वी हैव स्ट्रैटम कॉर्नियम. सो दिस स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है. यू नेवर शेड इट, just make thread like structures like this. Okay, now here in case of BCC, that is basal cell carcinoma, you have the keratinization has pycnotic nucleus because it is parakeratinized. So whenever in the keratinization you see small nucleus which you call pycnotic nucleus, so it is parakeratinized pattern. कभी कभी बहुत सारे केसेस में, नॉट इन BCC बट बहुत सारे केसेस में ऑर्थोक्रेटिनाइज्ड होता है जहाँ पे आपके सिर्फ कॉर्नियम रहेंगे बट कोई न्यूक्लियस नहीं रहेगा. डन. ओके, सो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा सारे लेयर्स, हम सारे लेयर्स को इसी तरीके से सारे लेयर्स में न्यूक्लियस बना लेंगे. ओके, सो वी आर डन विद आवर एपिथेलियम विच इज़ नॉर्मल एपिथेलियम, बेसल लेयर, स्पाइनस लेयर, योर ग्रैनुलोसम एंड योर पैराक्रेटिनाइज्ड स्ट्रैटम कॉर्नियम. लेट्स कम टू आवर मेन एरिया, द फोकस एरिया ऑफ योर BCC, दैट इज़ योर कनेक्टिव टिश्यू. सो कनेक्टिव टिश्यू में ऑलरेडी हमने बना रखा है islands and nest of epithelial cells, okay, which resembles your, which has basaloid cells in the center. So हम पेरीफेरी पे बनाएंगे tall columnar cells which has palisading pattern. palisading का मतलब ही होता है columnar shape का रहेगा and the head size will be almost same. बैक टू बैक अरेंजमेंट रहता है आपके सारे सेल्स का. सो इस तरीके से डोंट मेक क्यूबॉइडल सेल्स, इट इज़ पैलिसेडिंग मतलब कॉलमनार रहेगा. एंड उसके बाद सेंटर में यू हैव बेसिलॉइड सेल्स, मतलब बेसल सेल्स के जैसे ही बनाओगे. बट सिंस हम बेसमेंट मेम्ब्रेन में बनाते हैं तो फ्लैटेंड होता है एक साइड, बट यहाँ पे क्या होगा, ओवल बनाएंगे हम, सेंटर में ओवल बनाएंगे विच इज़ बेसिलॉइड ओनली. ठीक है. सो अभी मैं 1-2 स्ट्रक्चर बनाती हूँ एंड देन विल फिनिश ऑफ विथ ऑल द आइलैंड्स. सो इस तरीके से टॉल कॉलमनार बनाओगे और सेंटर में हम बनाएंगे ओवल न्यूक्लियस towards the basement membrane. Remember only towards the basement membrane, not away from basement membrane. और सेंटर में न्यूक्लियस जो रहेगा हाइपरक्रोमैटिक रहेगा. Here you don't need to follow that 1:4 और 1:6 का रेशियो because we are dealing with carcinomas. So altered है आपकी एपिथेलियम में, ऑल्ट्रेशंस है. सो हम बनाएंगे हाइपरक्रोमैटिक योर सेल्स और साथ में हम कुछ फ्यू माइटोटिक फिगर्स भी बनाएंगे बिकॉज यहाँ पे हम जा रहे हैं शो करने माइल्ड डिस्प्लेजिया. जैसे वेरिकस में शो हुआ है वैसे ही यहाँ पे माइल्ड डिस्प्लेजिया. माइल्ड डिस्प्लेजिया का मतलब ही होता है हाइपरक्रोमैटिक सेल्स एंड इंक्रीज माइटोटिक फिगर्स. तो हमने इस तरीके से 2 पैटर्न बना दिया. बट नाउ स्टिल यू कैन सी फ्यू सेल्स आर ब्लैंक. सो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, वी विल शो नेक्रोसिस. सो फॉर यू आप चाहो तो सारे सेल्स बना लो और कुछ में इस तरीके से नेक्रोसिस बना सकते हो. और टू सेव योर टाइम आप कुछ एरियाज़ को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दो, डोंट मेक सेल्स. और जहाँ पे खाली छोड़ोगे वहाँ पे यू कैन मेक नेक्रोसिस लाइक दिस. ठीक है, विच विल बी स्नोफिलिक, डार्क स्नोफिलिक कलर्स. ओके,
यू कैन ईजिली मेक आउट द डिफरेंसेस। हम एक क्लोजर व्यू में आपको फिर से बताएंगे किस तरीके से पैलिसेडिंग सेल्स बनते हैं। सो इस तरीके से हम टॉल कॉलमनार सेल्स बनाएंगे एंड टुवर्ड्स बेसमेंट मेम्ब्रेन वी विल मेक आवर न्यूक्लियस एंड इट विल बी oval in shape, okay, oval in shape like this, okay. Then we will make our basiloid cells. How we will make our basiloid cells? Like this, oval shape, ठीक है। oval shape में हम basiloid cells बनाएंगे and then we will make like this nucleus which is hyperchromatic, बहुत ही scanty nucleus होगा, sorry cytoplasm होगा and hyperchromatic nucleus and then your necrosis will be like this. So ये सारे पैटर्न हम इस तरीके से बनाएंगे। माइटोटिक फिगर्स वेरी इजी, यू ऑल नो कैसे बनता है। एंड देन नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू जैसे होता है वैसे बना के विल मेक आवर एंडोथेलियल सेल्स फिल्ड विद ब्लड वेसल्स। सो एंडोथेलियल सेल्स में राउंड सेल्स बनाएंगे और पेरिफेरी पे विल मेक न्यूक्लियस लाइक दिस एंड देन द ब्लड वेसल्स यू कैन फिल विथ योर ब्लड लाइक दिस। रेड कलर से विल मेक डॉट लाइक दिस, ओके। सो आई think we are done with the basic structures of BCC, the histopathological pattern. Let us mark all these features. So the superficial epithelium is normal epithelium, so you can simply write overlying epithelium, that's all. और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। Write overlying normal epithelium or simply overlying epithelium. Then come to your connective tissue. So the islands what you have drawn, you can write islands of epithelial cells, okay, resembling बेजल सेल्स और हैविंग बेजिलॉइड सेल्स, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में, ठीक है। सो आइलैंड्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स रिजेंबलिंग योर बेजल सेल्स और बेजिलॉइड सेल्स। आप एटलीस्ट वाइवा के लिए कुछ और नहीं तो आप इतने भी रिमेंबर कर लोगे बेसिक फीचर्स जो मैं आपको बता रही हूँ। सो एटलीस्ट यू विल बी रेडी विथ योर वाइवा ऑल्सो, क्योंकि इतने फीचर्स होते हैं आपको बीसीसी में बताने के लिए जो कि मास्टर फीचर्स होते हैं, की फीचर्स, ओके। देन पेरिफेरल जो आप सेल्स बनाए हो यू मार्क इट एज पेरिफेरल सेल्स हैविंग अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन पैलिसेडिंग पैटर्न। पैलिसेडिंग का क्या मतलब होता है? द सेल्स विल बी कॉलमनार इन शेप एंड बैक टू बैक अरेंजमेंट होता है उसका, ओके। सो पेरिफेरल सेल्स हैविंग अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन पैलिसेडिंग पैटर्न, ओके। देन बाकी अपने कनेक्टिव टिश्यू भी हम मार्क कर लेंगे। सो नॉर्मल यू कैन ऑल्सो राइट नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू, दिस ऑल ब्लड वेसल्स एंड फाइबर्स जो बनाया है वहाँ पे सिंपली यू कैन राइट कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव मोर फीचर्स। तो जहाँ पे वन थिंग आई विल टेल यू, आई लेबल और मार्क यू। सो हमने ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज़ योर बेसल सेल कार्सिनोमा, द की स्ट्रक्चर, ओके। So what we have drawn is basal cell carcinoma, okay? शॉर्ट फॉर्म होता है इसका BCC। सो देखिए बेसिक फीचर्स है, उसके अलावा हमने कुछ और भी फीचर्स बनाए हुए हैं। सो विल मार्क दिस टू द अदर साइड। सो द इस्नोफिलिक एरियाज जो आपने बनाया है दिस इज़ योर नेक्रोसिस एंड व्हाट वी कॉल दिस एज दिस इज कॉमिडोनेक्रोसिस, ओके। सो विल मार्क इट कॉमिडोनेक्रोसिस, ओके। डू रिमेंबर द नेम, शायद आपको बुक्स में नहीं मिलने वाला है, आई एम नॉट श्योर बट आई यू सी इट, ओके। सो इट इज़ कॉमिडोनेक्रोसिस विच इज़ वेरी कॉमन अबाउट योर BCC, ठीक है। देन आपने क्या मार्क करा है? हाइपोक्रोमैटिक न्यूक्लियस शो करा है, माइटोटिक फिगर शो करा है। तो जहाँ पे आइलैंड्स ऑफ एपिथेलियम आप लिख रहे हो वहीं पे ब्रैकेट में यू सिंपली राइट माइल्ड डिस्प्लेसिया, ठीक है, ब्रैकेट में। सो माइल्ड डिस्प्लेसिया लिखोगे तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट यू हैव टू फीचर दैट इज़ हाइपोक्रोमैटिक एंड योर इंक्रीज माइटोटिक फिगर्स, या फिर आप अलग से भी चाहो तो मार्क कर सकते हो। सो वी आर डन विथ योर टुडेज क्लास। सो प्लीज़ यू आर फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स for your suggestions what better we can do for you all, and yes, for more such diagrams we request you all to subscribe the channel. Thank you so much.